ऑर्डर 13 रूल 3 में दी हुई है रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट और इनएडमिसेबल डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट क्या करेगी अगर कोई इनएडमिसेबल डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोर्ट को लगे कि ये इनएडमिसेबल डॉक्यूमेंट्स है या फिर इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है सूट की किसी भी स्टेज में। ये रूल 3 में बताई गई है। रूल 4 कहती है एंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। अगर एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल की गई है और उस एविडेंस को अगर एडमिट कर लिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट्स को अगर एडमिट कर लिया जाता है, तो उसके लिए एंडोर्समेंट करनी होगी। वो एंडोर्समेंट कैसी होगी, रूल 4 में बताई गई है। सब्जेक्ट टू दी provision of the next following sub rule, there shall be endorsed on every documents which has been admitted in evidence in the suit the following particulars, namely वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो एडमिट कर ली गई हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एंडोर्स करनी होगी। कैसे? पहले केस की सूट के टाइटल एंड नंबर लिखेंगे, उसके बाद पार्टीज़ जो प्रोड्यूस कर रही है डॉक्यूमेंट्स उसके नाम, डेट ऑन विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड, कब ये प्रोड्यूस करी जा रही है वो डेट, देन अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स हैविंग बीन सो एडमिटेड, और वो एडमिटेड जो की जा रही है उसके स्टेटमेंट्स को भी मेंशन करनी होगी। एंड द एंडोर्समेंट शैल बी साइंड और इनिशियल्ड बाय द जज के द्वारा वो एंडोर्समेंट साइन होनी चाहिए और इनिशियल होनी चाहिए। सब रूल 2 में दी हुई है वेयर अ डॉक्यूमेंट्स सो एडमिटेड इज एन एंट्री इन अ बुक, अकाउंट और रिकॉर्ड एंड अ कॉपी। अगर वो ऐसी डॉक्यूमेंट्स जो अकाउंट या रिकॉर्ड या फिर एंट्री बुक हो, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स अगर एडमिट कर ली जा रही हैं तो इसको क्या करनी होगी, इसको भी एंडोर्स करनी होगी सेम ऐसे ही, और इसकी भी कॉपी, इस एंडोर्समेंट की कॉपी को भी साइन होनी चाहिए जज के द्वारा। ये सब रूल 4 में बताई गई है।